और अब खबरें विस्तार से बताते हैं। सोनिया गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला, अखबार में लेख के जरिए साधा निशाना। नीट पर पीएम चुप्पी साधे हुए हैं, ये कहा है सोनिया गांधी ने। परीक्षा के तमाम परिवारों को तबाह कर रखा है। इस परीक्षा की वजह से तमाम परिवार जो हैं वो तबाह हुए हैं, ये कहा है सोनिया गांधी ने। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एक अखबार में लिखे अपने लेख में सोनिया गांधी ने नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कहा कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री पेपर लीक पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस परीक्षा ने देश भर के तमाम परिवारों को तबाह कर दिया है। साथ ही चुनाव में प्रधानमंत्री के बयान को लेकर लिखा कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी मर्यादा और जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर सांप्रदायिकता फैलाई, झूठी बातें फैलाई। उनके शब्दों ने सामाजिक ताने बाने को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोनिया गांधी ने निशाना बोलते हुए कही है। एक लेख के जरिए सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अखबार में सोनिया गांधी का ये लेख छपा है, जिस पर उन्होंने कहा कि देखिए, ये वही प्रधानमंत्री है जो परीक्षा पर चर्चा करते थे, लेकिन आज नीट पर चुप्पी साधे हुए हैं। आज ये नीट पर कुछ नहीं कह रहे, वही नीट जिसने तमाम परिवारों को तबाह कर रखा है। नीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सोनिया गांधी ने कटाक्ष किया है, निशाना साधा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की है, झूठ परोसने की कोशिश की है, जिसने कहीं ना कहीं सामाजिक ताने बाने को हिलाकर रख दिया है। जो बैलेंस था देश भर में उसे हिलाकर रख दिया है। ये तमाम बातें सोनिया गांधी ने लेख के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कही है। तो केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है सोनिया गांधी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है। और देखिए, इतना ही नहीं, इमरजेंसी पर भी सोनिया गांधी का जवाब आपको बता दें क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, 1977 के चुनाव में लोगों ने फैसला सुनाया, कांग्रेस ने जनता का फैसला स्वीकार किया। 3 सालों के भीतर कांग्रेस को बड़ा बहुमत मिला। यानी कि ये कहा है सोनिया गांधी ने कि अगर इमरजेंसी से लोगों को इतनी भारी दिक्कत हुई होती तो कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। कांग्रेस जितना बहुमत भारतीय जनता पार्टी को आज तक नहीं मिला है, ये जवाब दिया है सोनिया गांधी ने लेख के जरिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी हार के संकेत हैं। जनादेश ने नफरत फैलाने की राजनीति को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो जिस इमरजेंसी को लेकर, जिस आपातकाल को लेकर लगातार संसद में भी बयानबाजी हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन जो है जगह जगह किए थे, कार्यक्रम आयोजित हुए थे मुखालफत करने के लिए इमरजेंसी के, और लगातार इसे कांग्रेस की नाकामी के तौर पर बताया जा रहा था। ये बताया जा रहा था कि आपातकाल के दौरान किस तरह से लोगों का नुकसान हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। उसी इमरजेंसी को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया और कहा है कि देखिए, जनता अपने जनादेश से सब कुछ बता देती है कि जनता को क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। और लोकसभा चुनाव के नतीजे जो आए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी हार के संकेत हैं। जनादेश ने नफरत फैलाने की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है। ये तमाम बातें सोनिया गांधी ने कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए। देखिए, एक लेख के जरिए सोनिया गांधी ने न सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया और साफ तौर पर कहा कि 1977 के चुनाव में लोगों ने फैसला सुना दिया था। 75 में इमरजेंसी लागू हुई, तो उसके बाद 77 में जब चुनाव हुए तो फिर कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में आई। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बैठक है आज। पंचकुला में है बैठक करेगी भारतीय जनता पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता और मीटिंग में विधानसभा चुनाव पर मंथन किया जाएगा। हरियाणा में आज बीजेपी की बैठक है। हरियाणा में हैट्रिक बनाने की कमान अमित शाह ने संभाली है। आज अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ मंथन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है।
जिसे लेकर आज बैठक का आयोजन किया गया है। तो देखिए, कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की कि हैट्रिक लगाई जाए हरियाणा में, और उसी के मद्देनजर बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा कि क्या रणनीति आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, जिसके तहत एक बार फिर से सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में आया। हरियाणा की जनता को किस तरह से लुभाया जाए, क्या रणनीति होनी चाहिए, उम्मीदवारों को किस तरह से चुना जाए, साथ ही साथ प्रचार प्रसार किस तरह से शुरू किया जाए, तो इन तमाम चीजों पर फोकस रहने वाला है। आज पंचकुला में अहम बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की, और देखिए अहम बात यह भी हो जाती है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो खुद पहुंचेंगे और बैठक की अध्यक्षता करते हुए आपको दिखाई देंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा, विचार विमर्श किया जाएगा, और तमाम बड़े जो नेता हैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा, मंथन किया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में किस तरह से एक बार फिर से सत्ता में आया जाए, किस तरह से जीत हासिल की जाए, बहुमत हासिल किया जाए, जनता के बीच किस तरह से पैठ बनाई जाए, कौन सी वो बातें हैं जिन्हें जनता के बीच लेकर जाना है उपलब्धियों के तौर पर, और साथ ही साथ विजन क्या रहेगा अगले 5 सालों में सरकार का, इसे लेकर भी जनता को बताना है। तो कैसे ये तमाम काम होंगे, इस पर चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा, जिम्मेदारियां किसे क्या दी जाएं, इस पर भी चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। तो देखिए, तमाम वो बिंदु आपको हम बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ अहम बात यह भी हो जाती है कि हरियाणा में चुनाव है और कितनी गंभीर है भारतीय जनता पार्टी चुनावों को लेकर। आप समझ सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आज होने वाली बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं।